बुद्ध की एक खास शिक्षा है जो आपके दिमाग की उस एंडलेस चक्की को रोक सकती है जो हर वक्त चलती रहती है। आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिमाग कितना बिजी रहता है? सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा। ये सब चलता ही रहता है। बुद्ध ने इसे मंकी माइंड कहा था। जैसे बंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारे थॉट्स भी एक से दूसरे पर जंप करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें। बुद्ध का जवाब बहुत सिंपल था, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात, ब्रीदिंग टेक्निक। बुद्ध ने कहा था कि अपनी सांस पर फोकस करो। जब भी आपका दिमाग भटकने लगे तो सिंपली अपनी ब्रीदिंग पर अटेंशन दे दो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना ही। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ब्रीदिंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। आप पास्ट की सांस नहीं ले सकते, फ्यूचर की भी नहीं, सिर्फ अभी इसी मोमेंट में। दूसरी टेक्निक है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। बुद्ध ने कहा था कि अपने थॉट्स को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जैसे आप स्काई में क्लाउड्स को देखते हैं, वे आते हैं जाते हैं, आप सिर्फ देखते रहते हैं। सेम वे अपने थॉट्स को भी देखो। ओह, मैं फिर से वरी कर रहा हूं, बस ये नोटिस करो, उसे स्टॉप करने की कोशिश मत करो। तीसरी बात है एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने कहा था कि सफरिंग का मेन कॉज है रेजिस्टेंस। जब हम अपने थॉट्स को रेजिस्ट करते हैं तो वे और स्ट्रांग हो जाते हैं। इंस्टेड उन्हें एक्सेप्ट करो। हाँ, ये थॉट आई है, ओके, कोई बात नहीं। ये एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली उस थॉट की पावर कम कर देती है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बॉस ने कुछ कहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ये होगा कि आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलत किया, अब क्या होगा। ये ओवरथिंकिंग है। बुद्धाज अप्रोच ही होगा कि पहले अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। 3 डीप ब्रेथ्स लो, फिर ऑब्जर्व करो कि क्या थॉट्स आ रही हैं। मैं अपसेट हूं, मैं वरिड हूं। जज मत करो कि ये गुड है या बैड, बस नोटिस करो। फिर एक्सेप्ट करो कि ये फीलिंग नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और पावरफुल टेक्निक है जिसे बुद्ध ने सिखाया था, इम्पर्मनेंस। हर चीज टेम्परेरी है। जो थॉट अभी आपको परेशान कर रही है वो भी पास हो जाएगी। जैसे वेदर चेंज होता रहता है, वैसे ही मेंटल स्टेट्स भी चेंज होती रहती हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको पीस देती है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि मेडिटेशन सिर्फ सिटिंग पोजीशन में नहीं होती, आप वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जब आप वॉक कर रहे हैं तो अपने स्टेप्स पर फोकस करो। लेफ्ट फुट, राइट फुट, लेफ्ट फुट, राइट फुट। ये भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। डेली लाइफ में इसे अप्लाई करने के लिए स्मॉल हैबिट्स बनाओ। जब भी आप फोन चेक करें, पहले 3 कॉन्शियस ब्रेथ्स लें। जब भी आप खाना खाएं, टेस्ट पर फोकस करें। जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो जर्नी को एंजॉय करें, डेस्टिनेशन के बारे में सोचने के बजाय। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह प्रैक्टिस है। बुद्ध ने कहा था कि एनलाइटनमेंट ओवरनाइट नहीं आती। डेली प्रैक्टिस से ग्रेजुअली आपका माइंड काम होता जाता है। ओवरथिंकिंग की हैबिट ईयर्स में बनी है तो उसे चेंज होने में भी टाइम लगेगा। रिमेंबर, गोल ये नहीं है कि थॉट्स आना बंद हो जाएं। गोल ये है कि आप उनसे अटैच्ड न रहें। थॉट्स आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप सेंटर में स्टेबल रहेंगे। यही है बुद्ध की सबसे वैल्यूएबल टीचिंग, इनर पीस थ्रू प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। मन की अशांति, ये शब्द सुनते ही क्या आपको भी लगता है कि ये आपकी कहानी है? रात को बिस्तर पर लेटते ही हजारों विचार दिमाग में घूमने लगते हैं। कल का प्रेजेंटेशन, पिछले महीने की गलती, अगले साल के प्लान्स, सब कुछ एक साथ। बुद्धा ने इसे मंकी माइंड कहा था, यानी बंदर जैसा मन जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस ओवरएक्टिव माइंड को शांत किया जा सकता है। 2500 साल पहले एक राजकुमार ने महल छोड़कर सच्चाई की तलाश शुरू की थी। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, उन्होंने भी इसी मेंटल कियोस का सामना किया था। उनका दिमाग भी हमारी तरह थॉट्स के जंगल में भटकता था, लेकिन उन्होंने जो मेथड्स डिस्कवर किए वे आज भी उतने ही इफेक्टिव हैं। पहली बात है, हमारा मन क्यों इतना रेस्टलेस रहता है? बुद्धा के अनुसार यह हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स को स्कैन करता रहता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, पास्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज करता है। यह नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह प्रोसेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मॉडर्न साइंस भी इसे कंफर्म करती है। हमारे ब्रेन में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, जो तब एक्टिव रहता है जब हम कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहे होते। यही नेटवर्क ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और मेंटल फटीग का कारण बनता है। बुद्धा ने बिना किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के इस फिनोमिनन को समझ लिया था। अब आते हैं
बुद्धा के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर। पहला मेथड है माइंडफुल ब्रीदिंग। ये सिर्फ डीप ब्रीदिंग नहीं है। बुद्धा कहते थे अपनी सांस को ऑब्जर्व करो, कंट्रोल नहीं। जब आप सांस लेते हैं तो सिंपली नोटिस करें कि आप सांस ले रहे हैं। जब छोड़ते हैं तो उसे भी ऑब्जर्व करें। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ब्रीदिंग प्रेजेंट मोमेंट में होती है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं। दूसरा मेथड है नोटिंग टेक्निक। जब कोई थॉट आए तो उसे जज ना करें, बल्कि सिंपली नोट करें। थिंकिंग थिंकिंग या वरिंग वरिंग। ये टेक्निक थॉट्स को पावर देने से रोकती है। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, पार्टिसिपेंट नहीं। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। तीसरा अप्रोच है इम्पर्मनेंस की अंडरस्टैंडिंग। बुद्धा कहते थे कि हर चीज टेम्परेरी है, आपके थॉट्स भी। जो एंग्जाइटी आज आपको परेशान कर रही है वो कल शायद ही याद रहे। ये रियलाइजेशन मेंटल अटैचमेंट को कम करता है। आप थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखना सीख जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन स्काई हमेशा क्लियर रहता है। चौथा मेथड है बॉडी अवेयरनेस। बुद्धा ने बॉडी स्कैन मेडिटेशन सिखाई थी। अपने पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक हर बॉडी पार्ट को कॉन्शियसली फील करें। ये टेक्निक माइंड को बॉडी में ग्राउंड करती है। जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो मेंटल वॉन्डरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पांचवा टेक्निक है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। अपने लिए, फिर लव्ड वंस के लिए, फिर स्ट्रेंजर्स के लिए और अंत में डिफिकल्ट पीपल के लिए भी गुड विशेस भेजें। ये प्रैक्टिस नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करती है और मेंटल पीस क्रिएट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुद्धा ने कभी भी थॉट्स को सप्रेस करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि थॉट्स को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन उनमें लॉस्ट न हो जाओ। ये बहुत क्रूशल डिफरेंस है। हम थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ अपना रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं। मॉडर्न रिसर्च भी बुद्धा के मेथड्स को वैलिडेट करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ब्रेन स्ट्रक्चर को एक्चुअली चेंज करती है। अमिगडाला, जो फियर और एंग्जाइटी को प्रोसेस करता है, वो श्रिंक हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्ट्रेंथन हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बुद्धा ने कभी भी क्विक फिक्सेस प्रॉमिस नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि मेंटल ट्रैंक्विलिटी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। डेली प्रैक्टिस से स्लोली माइंड की हैबिट्स चेंज होती हैं। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज के डिजिटल एज में ये मेथड्स और भी रेलेवेंट हो गए हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, सब कुछ हमारे माइंड को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करता रहता है। बुद्धा के टेक्निक्स एक एंटीडोट की तरह काम करती हैं। वे हमें डिजिटल नॉइस से डिस्कनेक्ट करके इनर साइलेंस से कनेक्ट करती हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये मेथड्स कहीं भी, कभी भी प्रैक्टिस की जा सकती है। ट्रैफिक जैम में स्टक हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग करें। ऑफिस मीटिंग में स्ट्रेस हो रहा है, बॉडी अवेयरनेस टेक्निक यूज करें। बेड पर लेटे हैं और थॉट्स रेस कर रहे हैं, नोटिंग टेक्निक अप्लाई करें। बुद्धा का मैसेज बहुत क्लियर था। आपका माइंड आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। डेली प्रैक्टिस, पेशेंस और कंपैशन, ये 3 चीजें जरूरी हैं। हर दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अपने साथ जेंटल रहें और स्लोली आप देखेंगे कि आपका ओवर एक्टिव माइंड पीसफुल ऑब्जर्वर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है। बुद्धा ने प्रूव किया था, मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स ने प्रूव किया है, और अब आपकी बारी है। मेंटल ट्रैंक्विलिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अचीवेबल रियलिटी है।